आज का हमारा वीडियो है ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है। कुछ जांच के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। इस प्रोसीजर में क्या होता है कि एक ब्रोंकोस्कोप होता है, ये है ब्रोंकोस्कोप, और इसमें एक क्या होता है, कैमरा लगा हुआ होता है। और ये जो ब्रोंकोस्कोप है या तो माउथ या नोज के द्वारा हमारे लंग्स में इंसर्ट किया जाता है। ब्रोंकाई जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, ब्रोंकाई लंग्स के अंदर, उससे नीचे आती हैं और ब्रोंकाई, फिर अंदर आता है ब्रोंक्यूल, छोटी, जिससे एयर अंदर जाती है। इन स्ट्रक्चर को देखते हैं, वहाँ क्या एबनॉर्मलिटी है, वहाँ क्या प्रॉब्लम है, वहाँ की जांच करने के लिए हम ये प्रोसीजर करते हैं। और हम यहाँ कैमरे जो है हमारा, वो डिवाइस से कनेक्ट रहता है कंप्यूटर की स्क्रीन से, जो वहाँ हमें एबनॉर्मलिटी या नॉर्मल जो भी होगा वो दिखाई देगा। इसलिए कि मेडिकल प्रोसीजर है और इसमें मेडिकल प्रोसीजर करते हैं। ये ब्रोंकोस्कोपी हम इसलिए करते हैं कि लंग्स में जैसे अगर यहाँ कोई प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यानी वहाँ का कोई ब्लॉकेज है, यहाँ अगर कोई ब्लॉकेज है तो उसको चेक करने के लिए, या यहाँ से कोई टिश्यू सैंपल लेना है, हमें कुछ एक पार्ट लेना है यहाँ से, इसलिए करते हैं वहाँ से कैमरा डाल के कि हम एग्जिट जगह से सैंपल ले रहे हैं नहीं ले रहे। यहाँ कोई फोरिजन बॉडी है, कुछ चीज़ अटक गई है, मोस्टली बच्चों में कुछ चीज़ निगलने से वो फेफड़ों में चली जाए, उसको बाहर निकालने के लिए भी ब्रोंकोस्कोपी करते हैं, यानी एक कैमरा डाल के उसको देखने का काम करते हैं। तो वो हेल्प करता है हमें बाहर निकालने में। और बायोप्सी यानी जैसे मान ले जांच में हमें यहाँ कोई एबनॉर्मलिटी, ट्यूमर या कोई गांठ मिली, तो हम चाहते हैं उसकी जांच करें कि ये किस चीज़ की है। तो यहाँ से सैंपल निकालने के लिए एग्जिट वहीं से निकालें, इसके लिए भी हम एक कैमरे के द्वारा देखते हैं। यानी वहाँ से कोई टिश्यू का सैंपल लेना हो या बायोप्सी करनी हो, यानी वहाँ से टुकड़ा लेना हो, तो हम ये जाँच करते हैं ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर। जांच से पहले किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। नॉट ईट फूड, यानी खाना नहीं खाना है। खाना नहीं खाने का मतलब ये नहीं है कि आप खाना ही नहीं खा रहे हो, आपको पानी भी नहीं पीना है, आपको कुछ चाय दूध कुछ भी नहीं पीना है, यानी मुंह के अंदर कुछ जाना ही नहीं चाहिए। आपको 10 से 12 घंटे या 8 से 12 घंटे, यानी अगर मॉर्निंग में जांच है तो आपको रात से ही कुछ नहीं खाना, क्योंकि ये जो खाना है अगर आप खाओगे तो जब आपको सेडेट करेंगे, क्योंकि ये जांच करते हैं उस टाइम आपको क्या होता है, आपको एक तो एट्रोपिन लगाते हैं जिससे कोई सिक्रेशन ना बने और ब्रोंकोस्पाज्म ना हो। मॉर्फिन देते हैं, वो एनाल्जेसिक्स होता है, यानी बेहोशी की तरह से दवा है, एक कफ सप्रेशन, यानी आपको खांसी ना आए। और डाइजापाम यानी सेडेशन, नींद की दवाई की तरह देते हैं। और एक लिडोकैन जो लोकल एनेस्थेसिया देते हैं, जिससे आपको वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं हो, दर्द नहीं हो या इरिटेशन ना हो। तो ये सब चीज़ देते हैं। तो ये क्या होता है कि यहाँ जो स्पिंटर लगा होता है उसको भी रिलैक्स कर देता है। तो ये खाना जो खाने की नली से लंग्स में आ जाता है, तो ये चीज़ ना हो, इसके लिए आपको खाना खाना ही नहीं है। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। जो एट्रोपिन जो मेडिसिन है वो हमारे सिक्रेशन को कम करती है। ये जो मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल, उसके स्पाज्म को रोकती है। तो स्पाज्म नहीं होगा यानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब अपन कैमरा इसके अंदर डालेंगे तब। और मॉर्फिन देते हैं एनालिसिस के लिए, डाइजापाम देते हैं सेडेशन के लिए, और लिडोकाइन देते हैं, लोकल एनेस्थेसिया देते हैं जिससे इरिटेशन ना हो। तो ये सब चीज़ें भी ड्यूरिंग प्रोसीजर के टाइम में हम ये मेडिसिन देते हैं। जब ये प्रोसीजर करते हैं तो एक पोजीशन, तो हम मोस्टली सुपाइन पोजीशन देते हैं। ये तीनों टाइप की जो ब्रोंकोस्कोपी होती है उनमें सब में कंफर्टेबल रहता है। फ्लेक्सिबल ब्रोंकोस्कोपी होती है, यानी इसको टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी घुमाया जा सकता है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर घूमती है वैसे घूम जाती है, चाहे नोज से जाए चाहे माउथ से जाए। और एक होती है रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, ये बिल्कुल सीधा स्ट्रेट होता है, इसको घुमाया नहीं जा सकता। और एक वर्चुअल ब्रोंकोस्कोपी, तो इसके लिए हम सेमी रिकमेंडेड पोजीशन और सुपाइन पोजीशन यूज करते हैं। लैटरल पोजीशन भी हम दे सकते हैं जब आउट ओरल सिक्रेशन आ रहा हो, तो हम नेचुरल चाहते हैं कि जो सिक्रेशन बाहर निकल जाए, इसलिए हम लैटरल पोजीशन भी दे सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन यानी इस प्रोसीजर से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हाइपोक्सिया यानी शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है इस प्रोसीजर के टाइम में, तो यहाँ हमारा शरीर क्या है, नीला पड़ जाएगा, इसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। इसलिए इस टाइम हमें हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ऑक्सीजन ज़रूर दे। पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, एसेप्टिक टेक्निक यूज करें तो उससे निमोनिया हो सकता है, इन्फेक्शन होगा उससे निमोनिया हो सकता है, या वो फ्लूइड को स्टोमक से एस्पिरेट कर जाए, तो इस कंडीशन में यहाँ फ्लूइड भर जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम निमोनिया, तो निमोनिया हो सकता है। प्रोसीजर के बाद में डॉक्टर है हमें इंस्ट्रक्शन देता है, यानी हमें बताता है कि आपको क्या करना है। यानी एक तो आपको जब तक अच्छे से पेशेंट को होश नहीं आ जाए, मरीज को होश नहीं आ जाए,
यानी वो खांस सकता है, आराम से रिलैक्स ना हो जाए जब तक ऑक्सीजन देना है, क्योंकि वो हाइपोक्सिया हो सकता है। सेकंड, गैग रिफ्लेक्स, जब तक गैग रिफ्लेक्स ना आ जाए जब तक उसको वहाँ बेड रेस्ट करना है उसी एरिया में। और एक दिन के लिए ना तो वो ड्राइव करें क्योंकि उससे ड्राइव में प्रॉब्लम हो सकती है, और ना साइकिल मोटरसाइकिल कुछ भी नहीं चलाए। आपको पता ही है, नोट्स मैं nursingofficer.net वेबसाइट पे डाल देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे है।